दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब आप सभी अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से फाइनेंस की सर्विसेज में काम करके काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको सीएससी के माध्यम से किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट नहीं मिला है, तो भी आप सभी अब अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से फाइनेंस की सर्विसेज में काम करके महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे वह कौन सा तरीका है और किस प्रकार से सीएससी वीएलई इसके अंदर काम करेंगे। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से 20 से 25 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं सीएससी की इस सर्विस से, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च आइकन पे आके सर्च कर लेना है BF, इतना सर्च करेंगे आप सभी के सामने यहाँ पे एक फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा HDFC BF लॉगिन इन बैंकिंग। आपको इस बैंकिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से वीएलई लॉगिन डिजिटल सेवा कनेक्ट आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। आप चाहे किसी भी राज्य के वीएलई हों, सभी राज्य के वीएलई इस सर्विस के अंतर्गत काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ से आप सभी लोगों का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी दिलवा सकते हैं और लोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, EMI कलेक्शन करके फिल कर सकते हैं, जिसपे कि आप काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने एक जो है पॉपअप आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है वीएलई के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, तो इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप कट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप सभी के सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का आपको यहाँ पर सिविल जनरेट करना है या सिविल स्कोर चेक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू चेक सिविल। इस पर क्लिक करके आप उसका सिविल को चेक कर सकते हैं, जिसपे कि लगभग आपको 100 रुपये तक कमीशन मिलता है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लोन सर्विसेज का। यहाँ पे EMI कलेक्शन, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट ओपनिंग है। इसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि आपने जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उसका कमीशन कितना आपको प्राप्त हुआ है। यहाँ से आपको जो है ट्रेनिंग मिल जाती है, यहाँ से आपको सपोर्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोन की सर्विसेज के बारे में। जैसे कि आपको पता है आज की डेट में लगभग हर एक किसी की ज़रूरत होती है पैसा, और अगर आपके पास इमरजेंसी में पैसे नहीं तो ऐसे में उस व्यक्ति को लोन लेने की आवश्यकता होती है। तो आप अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से उस व्यक्ति को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। लोन प्रोवाइड करने के लिए आपको लोन प्रोडक्ट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के लोन होते हैं वह आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एक जो है पॉपअप आएगा, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है अगर कस्टमर का सिविल स्कोर अच्छा होता है तो उसको बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले उसका सिविल आपको चेक करना है, इसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अदरवाइज अगर आप उसका सिविल चेक नहीं करते हैं और ऐसे में अगर उसका सिविल ख़राब है तो आप अगर अप्लाई भी करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और उसका अप्लीकेशन भी अप्रूव नहीं होगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है सूचना अधिकतम लोन लीड रूपांतरण के लिए कृपया लीड जनरेट करने से पहले सिविल चेक करें। ठीक है, फिर यहाँ पे हम पॉपअप को क्लोज करेंगे। इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से जितने भी प्रकार के लोन हैं वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें कि इस प्रकार से आप देखते हैं एग्री लोन है, ऑटो लोन, बिजनेस लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, कमर्शियल व्हीकल लोन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन है, ठीक है, एजुकेशन लोन है, और यहाँ तक कि आप यहाँ से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, MSME लोन ले सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के VA पे लोन ले सकते हैं, 3 व्हीलर पे लोन ले सकते हैं, 2 व्हीलर पे लोन ले सकते हैं, ट्रैक्टर पर भी आपसे भी यहाँ पर लोन को ले सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी आपको यहाँ पर प्रकार का लोन चाहिए इस प्रकार से आपको जो है क्लिक करना है। जैसे कि मुझे मान लो पर्सनल लोन चाहिए तो मैंने पर्सनल लोन पे क्लिक किया। पर्सनल लोन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से 2 बैंकों के ब्रांड आ चुके हैं, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक। जिस भी बैंक से आपको लोन कस्टमर को दिलवाना है आप उसके सामने अप्लाई लोन पर क्लिक करेंगे। इससे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी की स्क्रीन पर जो है एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप एक VLE हैं तो आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर का जब भी
लोन के लिए आवेदन करें तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पर्सनल लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बताया गया इसमें कि आइडेंटिटी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड नहीं तो पैन कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड तो दोस्तों मैंडेटरी ही है। इसके बाद नीचे आएंगे एड्रेस प्रूफ में, उसके पास पासपोर्ट है तो चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड है तो भी चलेगा। यहाँ तक कि उसके पास जो है टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एड्रेस प्रूफ के अंतर्गत आते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर 6 मंथ और 3 से 5 मंथ और यहाँ पर 3 मंथ तक का स्टेटमेंट लग सकता है। इनकम प्रूफ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म 16 यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, या फिर उस व्यक्ति का सैलरी स्लिप होगा लास्ट 3 मंथ का वो अपलोड करना होगा। अगर वो भी नहीं तो आईटी रिटर्न लास्ट 2 ईयर का होगा उसको अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाके लोन अप्रूव होगा। अगर ये चीज़ें कस्टमर के पास अवेलेबल हैं तो ही आप आवेदन करें, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप आवेदन ना करें। ऐसे में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे CSC वाले मेरे से ये शिकायत करते हैं कि आपने वीडियो में तो बता दिया कि अप्लाई कर दो, हमने अप्लाई भी कर लिया बट वो अप्रूव नहीं होता है। इसका मेन कारण यही होता है कि वेली को उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, उन्होंने जैसा तैसे आवेदन कर दिया, कस्टमर के प्रॉपर डिटेल्स नहीं है और आपने कुछ भी डाल के फिलअप कर दिया, तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन कैसे अप्रूव हो सकता है इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई, गाइडलाइंस को अच्छे से आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे एज भी बताई गई, जो एज है वो कम से कम 21 से 60 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पे उसकी जो सैलरी है पर मंथ 15,000 से ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं मिनिमम 15,000 है और यहाँ पर देख पाएंगे बताया गया, ठीक है, मैक्सिमम जितना भी हो चलेगा। तो ये चीज़ अगर उसके पास है कंप्लीट तो फिर आप सभी जो है यहाँ पर अप्लाई लोन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई लोन पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी कुछ टेक्निकल इशू से यहाँ पर इस प्रकार से मुझे एरर देखने को मिलता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू होम पर क्लिक करेंगे। अगर आपको HDFC में समस्या आती है तो आप जो है एक्सिस में भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक्सिस में ट्राई करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक्सिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अप्लाई लोन पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने जो है एक्सिस वाला ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, उसके नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP डाल के जब वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, जहाँ पर आपको कस्टमर का आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई करना है, उसका नाम डाल के वेरीफाई करना है। जिसके बाद फिर आप सभी के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से फिल करनी है, उसकी KYC होगी और उसके बाद लगभग जो है 7 से 10 दिन के अंदर ही उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव हो जाने के बाद उसका जो अमाउंट है उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और जो उसका जो कमीशन है, कुछ % जो कमीशन आपको मिलता है वो आपके सीधे CSC DG पे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, आप यहाँ से लोगों को HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं और LIC क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर तमाम आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।